पड़े उससे रेडियोएक्टिव डिके लॉ के मुताबिक लाइक बात में हवा का लाइट लाया किस तरह से फिजिक्स का बोर्ड यूज करो तो लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके के मुताबिक छा पड़े उससे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बराबर कीजिए माइनस डिके कांस्टेंट इनटू द नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट અને એને ફોર્મ્યુલા તે એનો કોન્સેપ્ટ જો એમપીએસ લાજે દોરાન દેનો ઈ થાજો સિમ્બલ there is an integration ले लिया ना तो इनमें जो फार्मूला की देंगे वो इतना कांसेप्ट याद है तो रेडियोएक्टिव डिके प्रोसेस फॉलो करना इधर जाके वो इधर तो इधर इंटीग्रेशन मेथड अप्लाई करूंगा तो इतना मैं ड्राइव फार्मूला करेगी नहीं इंटीग्रेशन मेथड वो इतना जो है एक्सपोनेंशियल ला चाहूंगा जे भी फार्मूला में e पावर समथिंग मुझे वो एक्सपोनेंशियल ला एवो एडो फार्मूला पढ़ गया ना चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देखा कैपेसिटर में चार्ज रिमेनिंग मुझे ये टोटल चार्ज देखा सैंपल में रिमेनिंग नंबर ऑफ वेक्टर मुझे ये मुझे टोटल वेक्टर इधर मीन लाइफ टाइम हाफ लाइफ टाइम होगा मुझे टाइम कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटर सेम टू सेम बिहेवियर है पर फर्क इसमें क्या है इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट करते हैं मुझे चार्ज जो अमाउंट इसके डिस्चार्ज है અને इतना देखो हिते मीन लाइफ टाइम या हाफ लाइफ टाइम मिनिमम केड़ो किसी सके तो देखो संकल्प कांसेप्ट है तो इस वाले फिलहाल इनके बेसिस पे डिस्कस करें इसमें भी नहीं भी थे वैसे ना डिके प्रोसेस जी है गट थी तो ये प्रोसेस आता है ना तो स्लो धीरे कंप्लीटली रेडियोएक्टिव सोर्स पे डिके नहीं दो प्रैक्टिकली अगर तुम बोला कंप्लीट डिकेशन के लिए अच्छा कंडीशन करो कोई पॉइंट डिस्कस करो अगर टी चाहता करो e दे पावर चाहते हो तो जो t 0 है ना 0 मल्टीप्लाई बाय 0 तो e पावर 0 बराबर 3 मत आए वो है 0 1 तो n बराबर 0 सादे मतलब देखो इनिशियल अमाउंट का रिमेनिंग अमाउंट होता है तो ना डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट मतलब t 0 देता है मैंने स्टार्टिंग कर दिया पर अगर हम था t वो इंफिनिटी मल्टीप्लाई बाय इंफिनिटी 3 वो e पावर infinity is equal to 0 where 0 multiply by anything साथ ही हो इतना कंडीशन तैयार थे इसके रिमेनिंग अमाउंट साथ ही हो रिमेनिंग 0 माने सर डिसइंटीग्रेट हो पर इसका जो डिसइंटीग्रेट करने लाए टाइम इनफिनिटी का बताओ वो इनफिनिटी टाइम ना होगा डेली लाइफ में प्रैक्टिकली जब के प्रोसेस दिला है देखिए प्रोसेस दिला टाइम फाइनाइट जितने सो इन कंडीशन में चाहते थे दिस एक्सप्रेशन शोज दैट no radioactive substance decay completely theoretically समझेगा completely decay करने लगे टाइम के थ्रू नहीं होगा टाइम से क्या करना से वो एविडेंस और अगर कल राउंड साया जिनका ऐसा बेस में सेम टर्मिनल जिसमें वाला है फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी रेडियोएक्टिविटी एंगल केमिस्ट्री को decay कांस्टेंट वो ऐसा बेस फिर के साथ-साथ हेवी ड्रम हो गया एक्टिविटी यदि को फार्मूला नहीं एक्टिविटी है एक्टिविटी मींस के नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम सिंपल करे खणो जे डिसइंटीग्रेशन फास्ट होगी करना सुनो ज्यादा एक्चुअल हो जे डिसइंटीग्रेशन स्लो होगी करना सुनो घट एक्चुअल हो इन जगह देखो नालो खारखला एक्टिविटी मतलब एक्टिवनेस के दायरे तो साथो जे एक्टिविटी इज द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम और जे करती है माइनस सो जो डेल्टा टी दे ये शिफ्ट करना है फार्मूला में ये लगा दो डेल्टा एंड डेल्टा टी पर में डायरेक्ट है पर टाइम के बदलना कोई बात नहीं होगा जैसे करते मान लेते हैं पर फ्रॉम द लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके बराबर है वो इसने की हटाए माइनस लेना n पर इधर की माइनस से मल्टीप्लाई कर देता साथ में तो ये बराबर और ये भी डेफिनेशन लिख सकता activity is the product of decay constant in number of nuclei present in the sample जो n present the sample initial amount delta n there is amount of disintegrated amount so again this one from the exponential law n बराबर n naught e power minus lambda into the ये दे रखना है activity खातिर lambda n जगह पे n naught e power minus lambda into the अगेन कंडीशन था देखो लैम्डा n ना वो बराबर होगा a पर अगर n ना डाल देता हूं तो कोई नहीं
lambda and naught जगह तो 4 रखो a is equals to a naught e power minus lambda into the simply activity भी follow कर भी चाहते exponential naught जैसे आसान जो जिनको देखिए अमाउंट टाइम वो आसान जो एक्टिव है कंप्लीटली पता लग गया है स्लो एक्टिविटीज होती है कंप्लीटली एक्टिविटीज खत्म हो गई तो इतना सो नंबर ऑफ न्यूक्लियर यूनिट प्लेस बाकी एक्टिविटी जो भी डिपेंड करो ना है देखिए एडिटिव कॉन्सेप्ट को लेकर पड़ी ऐसे तो इतना ही यार कर सकते वो लाइक पर सेकंड is when you use तो ये चार पांच quantities number of frequency angular velocity relativity decay constant and which are then certain ऐसा base which are in पर इसको ही देखिए कंडीशंस डिस्कस करने से ए टी देख रहे थे उन्हें टी देख रहे थे पर है देखो टाइम है यहाँ तक लाइफ टाइम करना से यहाँ तक हाफ लाइफ टाइम अगर डायरेक्ट इसको मैं खड़ा करें हाफ लाइफ कैन बी एलिमेंटेड आइसोटोप मिसाल यूरेनियम और यूरेनियम में अलग-अलग आइसोटोप्स हैं यूरेनियम में 238 आइसोटोप की हाफ लाइफ अलग है यूरेनियम 235 की आइसोटोप की हाफ लाइफ अलग है यूरेनियम 239 की हाफ लाइफ अलग है तो हाफ लाइफ की दिया हर एक आइसोटोप की अलग-अलग पर अने कुछ कंडीशन ये थी भैया जो यूरेनियम का सब आइसोटोप मिली करे तो अमाउंट आएगा मतलब सब आधा मिली में पाना में और इतने वाली हाफ लाइफ कर दिया इतने वाली को तो मिल लाइफ वो मिल लाइफ चाहती सभी आइसोटोप की लाइफ टाइम ऐड करे टोटल आइसोटोप का डिवाइड करे मिल लाइफ टाइम इज इक्वल टू सम ऑफ लाइफ टाइम ऑफ ऑल न्यूक्लियर मींस के आइसोटोप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियर नंबर ऑफ आइसोटोप्स तो मिक्सचर ऑफ आइसोटोप की जगह टाइम डिस्कस करना है वो क्या पर हर एक आइसोटोप अलग-अलग जो टाइम होगा वो क्या आप करते हैं तो इसको साइकिल वाली जितने इंटीग्रेशन मेथड अप्लाई करना है ना केवल ये फार्मूला है अगर इतना टाइम के मीन लाइफ टाइम हो तो ये फार्मूला टाइम हो अगर टाइम के हाफ लाइफ हो तो ये फार्मूला वो इतना इसको आने के वो इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो मैथमेटिकल डेफिनेशन को लिखेंगे मीन लाइफ टाइम इज द रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट वो डिके कांस्टेंट डिवाइड बाय रेसिप्रोकल मीन लाइफ टाइम से चाहें इन्हें के रेसिप्रोकल multiply product of mean lifetime and decay constant always equals to that always equals to that मतलब एक product में कोई भी चेंज नहीं होता ये कहते हैं product of frequency and time period always equals to that वो भी product में नहीं भी product का चेंज किया होता है अरे जो ये लोग mean lifetime माने क्या होता half life के time में इधर होते electro time material जो amount के half कर देते पर amount electro भी रखो मिसाल हमारा था तो 10 ग्राम 10 ड्यूटी पर उन्हें मटेरियल 100 ग्राम जैसे वो जो उनकी हाफ लाइफ 5 मिनट्स कंसीडर करें 5 देखो 10 ग्राम फिर से 5 मिनट्स का वो 5 ग्राम है देखो 100 ग्राम फिर से 5 मिनट्स का वो 50 ग्राम है अमाउंट एप्रो भी का हाफ लाइफ फिक्स होती है रेडिवाइज का तो उसके बेसिस पे तो क्या होते हैं इट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय रिलेटिव लिमिट टू डिके ऑफ इट्स साइकोलॉजी में इंटीग्रेशन मेथड अप्लाई करेगा तो एक फार्मूला है नेचुरल लॉग बाय डेके कांस्टेंट नेचुरल लॉग को जो वैल्यू कर दो तो आंसर मिल दो 0.693 डिवाइडेड बाय डेके कांस्टेंट तो देखो डेके कांस्टेंट डिवाइड में रखे हो क्यों डिवाइड करोगे ये रिस्पेक्टिव है मल्टीप्लाई में तो देखा हाफ लाइफ टाइम इनटू द डेके कांस्टेंट बराबर 0.69 प्रोडक्ट ऑफ मीन लाइफ टाइम एंड डेके कांस्टेंट ऑलवेज इक्वल्स टू product of half lifetime and decay constant always equals to 0.693 हमेशा ये product फिक्स होती है तो इतने डिस्कोने से आने से lambda का वैल्यू जो सेम कंसीडर कर ले सको अगर lambda है सेम है तब वो मीन लाइफ टाइम ज्यादा है हाफ लाइफ टाइम ज्यादा है ये कम होगा मीन लाइफ तो जिनकी प्रोडक्ट बनती है आगे प्रोडक्ट घटती है नहीं जिसके हाफ लाइफ टाइम में लाइफ टाइम का फर्क के बराबर कांसेप्ट के तो आगे एनर्जी बारे में डिस्कस करना से तो जो मान लो एनर्जी वैल्यू डिपेंड करे तो चाहते रेडियो आइसोटोप इज नॉट द एलिमेंट तो एलिमेंट आइसोटोप करोगे भी सही है जैसे रेडियो आइसोटोप का पर्टिकुलर और रेडियम जो है जनरली कहता 1590 इयर्स आई रेडियम जो है 3.825 देखिए क्या होता शॉर्ट लिव्ड आई मतलब क्या होता लॉन्ग एज लिव्ड भी है शॉर्ट एज लिव्ड भी है एक वे कंपेयर करते लॉन्ग एंड शॉर्ट का
शॉर्ट एज ड्रिफ्ट अलग है, लॉन्ग एज ड्रिफ्ट भी अलग है। के मानते के मेंशन करो बार-बार मैं डाटो पॉइंट के मेंशन करनो है एमडी के लिए हवाले से अगर के थ्योरी ना तो टेबल के टॉपिक के थ्योरी में को कांस्टेंट वैल्यू मेंशन करा था एनी हाउ याद करो ये ताकि रेफरेंस मिल तो एमडी के 2022 के पास पेपर बट दैट इज रिलेटेड टू द ओल्ड टेक्स्ट बुक कुछ रिलेटेड ओल्ड टेक्स्ट बुक में छायो इन अ गिवन वैल्यू थ्योरी के डिस्क्रिप्शन में मेंशन करो है 2022 रेंज की विधि का रेडियम ये हाफ लाइफ टाइम करने के लिए ऐसे जल्दी हो जाएगा और ये कहते हैं सभी कांस्टेंट वैल्यूज के याद करना पॉसिबल ना हो और जो के टॉपिक के थ्योरी में मेंशन कर लेना उनकी एनी हाउ याद करना सिर्फ हिंदी लाइन ना देखिए भी फिजिक्स में कांस्टेंट वैल्यूज पढ़ रहे हैं ये तो रेजिस्टिविटी हो गया कांस्टेंट का कंडक्टिविटी हो गया मटेरियल कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक मीडियम मटेरियल कांस्टेंट का और सारे पॉइंट पर टेक्स्ट बुक में मेंशन चला है थ्योरी में याद करें टेबल में है तो बड़े तो टेबल का संग सिर्फ एक कांसेप्ट दे दिया एडन चेंज के वैल्यू खाते पे पेज हो गए ये तरह मटेरियल इनके नोट क्यों 15 साइड के डिस्कस करना से दोनों का पे डिस्कस करना तो मैंने के डिस्कस करें मीन लाइफ जो भी कांसेप्ट जान दो हाफ लाइफ जो इजी मेथड है मीन लाइफ एरिया हमने भी फॉलो कर दिया हम कैटेगरी की फॉलो कर रहा पर मैंने मेथड ही दिया देखिए ऐसा हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की डिस्कस कर रहे हैं दिस इज सिचुएशन लेट्स सपोज t इज इक्वल टू टाइम मैंने टाइम कंपेयर करना से चाहिए टाइम इज हाफ लाइफ टाइम के मुताबिक कहते हो तो इतने रिमेनिंग अमाउंट टोटल यू नो डिके प्रोसेस स्टार्ट करते हो आने का होता लेट्स सपोज टाइम के डिके प्रोसेस में गुजरे हुआ के एलिमेंट के हाफ लाइफ टाइम मैंने कोई भी निकला है किंतु लेट्स सपोज लाइफ टाइम होगा 10 मिनट्स जैसे 10 मिनट्स पूरा किया 10 मिनट्स पूरा होने पे इसका हाफ लाइफ पूरी की गई कुछ है जैसे हाफ लाइफ में छात्र तो टोटल जो छात्र विंडो है ही विंडो में रिमेनिंग अमाउंट है 10 मिनट्स में 20 मिनट्स में मतलब का हाफ लाइफ गुजरी मिनट्स जैसे आपका सेकंड हाफ लाइफ देखो बच्चों उनके हाफ करो तो देखो बच्चों को डिटेल होगा ना उनके हाफ हाफ करना तो इसको n is equals to n naught by 2 जो हाफ जो 2 जो इनमें से डिवाइड है 2 में तो कुछ आता है तो जैसे कि हाफ हाफ करो हाफ हाफ कितना डिवाइड पार्ट जो रिप्रेजेंट करते और 2 into 2 3 साथ में करते अगर करो का मिसाल 10 मिनट्स 20 मिनट्स 30 मिनट्स थर्ड हाफ लाइफ की ini kayaknya apa kalau itu gimana pandu gimana itu cuma dikatakan usaha itu asal kamu direct asal ke kape n half life itu par n half life n half life itu वो इतना जैसे थोड़ा कॉन्सेप्ट ठीक नहीं कर जाता n नॉट 2 के पावर मल्टी से देते कहते हैं पावर जो सेम ही रहता है और इतने भी 2 रखो पर पावर अच्छा रखो है ना 2 पावर चार रही हो इतने चार रखो 2 के पावर 2 पावर 3 चार रही हो है ना फर्स्ट हाफ लाइफ है 2 के पावर 4 सेकंड हाफ लाइफ है 2 के पावर 4 थर्ड हाफ लाइफ है 2 के पावर 4 मतलब देखो दिस पावर है ना 2 दे यो n लाइफ के रिप्रेजेंट The general condition में छा लिखता हूँ n बराबर हो n नॉट 2 पावर n n ऑफ है मतलब सांगेले 4 हाफ लाइफ में आपको कितना बचे तो बस 2 पावर का नंबर ले सकते तो ये अमाउंट है बस नहीं पर एफसीक्यूज में ये भी सके तो देखिए कितना दियो तो क्या हाफ लाइफ आपको देखिए वाली सिचुएशन दे सकते देखिए समझो देखिए जो इसको कलर सैंपल फेमस है डेल्टा n वो डेल्टा n माने है रिमेनिंग अमाउंट है डिकेड अमाउंट समझो टोटल मा रिमेनिंग का जो टोटल मा रिमेनिंग करना है डिकेड अमाउंट पे लेट्स सपोज कंसीडर द टाइम सेकंड हाफ लाइफ है ऐसा मुझे लगता है देखा हाफ लाइफ फ्रॉम द केडी सेकंड हाफ लाइफ है वो सेकंड हाफ लाइफ में n नॉट द सेम हो तो n सेकंड हाफ लाइफ जो कहते हो n नॉट बाय LCM में 4 का सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो
4n0 minus n0 divided by half. The answer is no. इसे क्या नाम आपका जो टिकट अमाउंट हो तो ऐसे क्या नाम आपका जो रिमेनिंग अमाउंट हो तो रिमेनिंग अमाउंट का है वापस प्लस करना बताने का भी टोटल अमाउंट लिखो। हाँ दिस सिचुएशन अगर करता हिंदी भी एचसीएम एलसीएम वगैरह आसान आता नफा करते हैं ऐसा करके डायरेक्ट करते हैं ताकि एलसीएम लेकर वो करने दे लाए ना आगे से था कौन कौन 2 पावर n minus 1 upon में 2 पावर n केडी आप लाइक तो टिकट अमाउंट कर दियो से फिलहाल 2 पावर 2 ना दे दो 4 minus 1 2 पावर 2 अगर डायरेक्ट टिकट अमाउंट करते एंट्राइज से तो तीन बार कैसे होता ऐसा जैसे इजी मेथड दिया है सेकंड अप्लाई थर्ड अप्लाई फोर्थ अप्लाई केडी भी अप्लाई जो कि तो टिकट ऐसा के डायरेक्ट करते हैं भी अप्लाई करते हो तो जो रिमेनिंग इसको कहते हो सेकंड अप्लाई जो रिमेनिंग क्या होगा टिकट में भी जो सेम था मतलब जो डिवाइड में डिजिट आना तो माइनस 1 मत खाली करे मत रखो हेठा माइनस 1 करे मत रखो तो 4 में माइनस 1 के तो 4 भी होते हिंदी टिकट अमाउंट आने के तो डायरेक्ट होगा आई फोर्थ हाफ लाइक जो रिमेनिंग अमाउंट फोर्थ हाफ लाइक रिमेनिंग 8 by 16 तो टिकट के ड्रॉ को 15 n by डायरेक्टली यूज कर सकते तो एनर्जी ही सभी टेबल है रिमेनिंग अमाउंट्स के दिया हुआ इतना अमाउंट एंड टिकट अमाउंट ही यूज करो या वो डायरेक्ट इस होते n by 16 ना टिकट है समटाइम्स आंसर परसेंटेज में भी बोलता है परसेंटेज की मालूम कभी ये देखो रेशियो है नंबर वाला ये डिवाइड कर 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज में देखो जो 3 के 4 से डिवाइड कर दो 0.75 0.75 के 100 से मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो देखो नंबर आए वो डिवाइड कर 100 से मल्टीप्लाई करो परसेंटेज मालूम तो अगर तां के परसेंटेज का पे देना 100 मल्टीप्लाई करके दो इतने भी परसेंटेज का पे 100 मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेशन परसेंटेज वाला and so he टेबल खाया ताकि वो शॉर्टेस्ट मीन और लॉन्गेस्ट लिव्स के कांसेप्ट में भी सके बाकी अगेन बार रिपीट करता हूं जरूर ना इसलिए टेबल के याद है and so यूरेनियम जो आइसोटोप के लो ये आइसोटोप्स ना ये आइसोटोप्स वाइड आए ये वो सब भी आइसोटोप ना यूरेनियम के ना हर एलिमेंट के आइसोटोप्स ना सब का जो आप लगे 10 पावर 9 years 10 पावर 9 years तो एक ट्रिक इसको हाफ टाइप फाइल द केड़े आइसोटोप दी 225 दी तमाम करता and then हाफ टाइप का वो एटम बम है तो जो जल्दी एक्सप्लोजन दे और वो यूरेनियम जो 235 वाला पर्टिकुलर 238 है और आज स्ट्रक्चर में इसको ना 235 जब एटम बम था तो वो तमाम घट अवेलेबल है नेचुरली 1% का मिलता है और देखो 238 है remaining percent यूरेनियम जो अर्थ के स्ट्रक्चर पे अवेलेबल है कौन है एटम बम 235 और डालो अगर परसेंटेज अर्थ में सदी में घटा जैसे कि न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं वो ये लोग को कारो दाने जिनमें टाइम है वापस 235 ये टाइम है रिएक्शंस करें न्यूट्रॉन्स स्टडी करें न्यूट्रॉन्स स्टडी करें तो जब 235 वाला तो लोग ऐसा होता ये करें है न्यूक्लियर रिएक्टर्स इधर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूक्लियर पावर प्लांट का तो उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस कराते हैं मुख्तलिफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स कराते हैं उनमें हीट जनरेट की जाए और हीट आउटपुट से बढ़ती इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो ये असल में नेचुरली ज्यादा अवेलेबल है एटम पावर नेचुरली घटा पड़ना वो ज्यादा डबल खाए होगा जैसे ये लॉन्गेस्ट लिव्ड जैसे होता है आप मानते कर क्या है हर एक आइसोटोप इसको अलग अलग नहीं हुआ and he shortest lived polonium जो भी आइसोटोप 214 का 10 power minus 4 seconds 10 power minus 4 seconds इसको मिसाल मान यूरेनियम जो 1 ग्राम का रखा इन जो 1000 किलोग्राम का रखा ये 10 power minus 4 seconds का हाफ दे दो ये 10 power 9 years का वो हाफ मैंने ये अलग एक तो टिकट यूं तो इतने टाइम है तो ये हाफ लाइफ हमेशा रेडियो आइसोटोप की फॉर्म या फिक्स हो गया वो रिसर्च करता धरना सारे एटलीस्ट थियोरेटिकल यूज यूरेनियम 238 लॉन्गेस्ट लिव्ड पोलोनियम 240 शॉर्टेस्ट
उसमें जेके भी फार्मूला पढ़ा से या जेका भी थ्योरी पढ़ी से होती तो ग्राफ पावर इसको x एक्सिस ते लाइफ टाइम और y एक्सिस ते रिमेनिंग अमाउंट इधर टाइम बढ़वा मैक्सिमम अमाउंट जो ना डिकेट होता है फिलहाल उनके डायग्रामेटिक अंडरस्टैंड कर दिला है इस वजह से तो डार्ट के हिसाब से रिमेनिंग अमाउंट्स के जो बड़ा डार्ट से 8 અને हिकड़ी हाफ लाइफ में गुजरी गई तेरे सो ओए थे हाफ दियो देखना या 8 देखना दिया देखो बी हाफ लाइफ 1/4 दियो तेरे 4 है 4 दियो थर्ड हाफ लाइफ एक दियो इधर इसको 4 दियो ओए ते 1/8 है और ये डार्ट्स मिलाने दिला है असाई लाइन कहता है इसको डिके प्रोसेस स्लो तो थी बन जाए इधर का कर्व है ना x के टच ना कर दिया बेसिकली तो x के टच कर देना है टाइम छाड़ हुआ है जैसे करे ही कर्व छाजे करे कर्व में एक्सपोनेंशियल ला हर एक्सपोनेंशियल ला वाला ग्राफ हमेशा इन कर्व दिखाता है ठीक है एग्जाम्स में सोल्व क्या होता है ना हम जब बोर्ड वाला बच्चों की टाइप करवा उनमें देखिए प्रॉब्लम सोल्व क्या करना है ना वो हिंदा फार्मूले से ये ट्रिक्स एमसीक्यू से लाते हैं हां इसको हिंदे हाफ लाइफ करना है ना एक हाफ लाइफ मतलब पहली हाफ लाइफ ऐसे हो गया बी हाफ लाइफ 2 मल्टीप्लाई करो 3 हाफ लाइफ 3 मल्टीप्लाई करो तो 3 हाफ लाइफ 4 मल्टीप्लाई करो वो था हुआ अगर इसके हाफ लाइफ की का डिस्कस करते थे वरना 5 समझा से तो पहली हाफ लाइफ की अगर इशारा करना से 0.692 अपन कोई लैम्डा डिवाइड में लैम्डा था देगा बाकी इधर में e पावर -0.693 e पावर -0.693 बराबर होगा मैंने 5 दे आप तीनों मैंने पहली हाफ लाइफ क्या होती है अगर ये 2 मल्टीप्लाई कर इधर करो ना तो वो रिटर्न होगा 1/2 मेन फार्मूला हियर जैसा प्रॉपर सॉल्यूशन है ये डायरेक्ट मेथड અને यू चलो हाफ लाइफ ला डायरेक्ट मेथड लो मीन लाइफ से लेना है मीन लाइफ ला मजबूर यू फॉलो करो तो इसको एकरो डिस्कस किया तो અને તે हाफ लाइफ डिस्कस की है साथ रखना फर्स्ट मीन लाइफ टाइम बराबर हो गया इसकी ग्लोबल अपडेटिंग कांस्टेंट n is equals to n naught e power minus lambda इनकी जगह दिखा रखता हूँ ये केंद्रीय मीन लाइफ टाइम गुजर रहेगी डेली लैम्डा लैम्डा सब क्या बदल दो e पावर माइनस 1 बराबर होगा असल में वैल्यू है 0.368 6 8 के राउंड कर सकते हो अगर फर्स्ट ये जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी से नहीं टेबल में आ जाएगा जैसे आज बात कैपेसिटी तो अगर इसे इनकी जगह पे रखता हूं भी n a naught 0.37 परसेंटेज का नंबर करें 37% और चालू करते इनका हाफ लाइफ का आपको 50% के बचे तो इनका मीन लाइफ का आपको 37% बचे रिमेनिंग आता अगर 37% बच्चे तो देखते लोग दियो इंजन लाइन की वाली फॉलो करता हूं तो मां टेबल ही स्लाइड में देता हूं तो ये मैं बाद में खाई ताकि नाम के भले अगर याद करने की कोई याद के अदरवाइज मां पानी का मतलब है एरिया बाजार में बस काफी रहता है बाकी क्या अगर ता इसको प्रूव कर जाए तो कई मेथड डालने की आवश्यकता है तो भले मीन लाइन या हाफ लाइन कंप्लीट करके मिला इंफिनिटी का करता हूं इनका हाफ लाइन का को अमाउंट हाफ फिल हुआ और इनका मीन लाइफ टाइम का को 30% बस लाइट पे बनते हैं याद हो जाए बाकी जो काम के कांसेप्ट दिला दीजिए अगर काम पाना याद करता है तो बैलेंस गुड मतलब किसी भी याद हो जाए तो मीन लाइफ टाइम में भी ना हो गया ना इसमें ज्यादा लोगों के हाफ लाइफ टाइम आने इते टॉपिक से खत्म करना से एक बार एग्जीक्यूशन वो डिस्कस करना है टाइम बराबर हो 1/1 डिके हाफ लाइफ टाइम बराबर हो 0.693 अगर ये भाई सेम है मीन लाइफ टाइम
less than greater me like that greater than इसमें थोड़ी गलती करना है तो ज्यादातर पढ़ना है 70% टाइम डिफरेंस बिल्कुल होगा ऑप्शन डी भी रखो ऐसे करे पर डी में जो ऑप्शन को भी तो उठाया होगा तो छात ही दो आणि ना हाफ लाइफ की कंटिन्यू रखो हाफ लाइफ टाइम दिखाते बराबर 0. डिवाइड बाय डिके में नहीं लाइफ इनके तो छा रखो लाइफ टाइम नहीं है ना डिवाइड बाय डिके ताने सो परसेंटेज में खड़ो है ना के अप्रोक्सीमेटली खड़ो आणि इसमें 70% दिसना है मिस्टेक कर रहा है पर 70% के रो किंग जो है उन्हें बुक्स पढ़ो हाफ लाइफ टाइम मीन लाइफ जो 70% मतलब मीन 100 जो 70% हाफ लाइफ का पर इतने सामेला वो तो पहला नहीं होता अगर हे ऑप्शन खड़वाना हे देखो ना मीन लाइफ टाइम अप्रोक्सीमेटली 140% ऑफ हाफ लाइफ का को करेक्ट है एक पे जो उत्तर दे सो इनसे करे 70% के सिर्फ ना दिनो अगर 70% आए तो इसमें तो केड़ो केंजे 70% हाफ लाइफ टाइम 70% तो अच्छा जो और मीन लाइफ टाइम 140% जो अच्छा जो हाफ लाइफ तो मीन लाइफ टाइम ग्रेटर होगा सेकंड में इसको अने असा अमाउंट अवेलेबल कौन होता है और जो स्लाइड में ना 400 शो होते हैं स्लाइड में 400 दे बेटा मां 800 का ना जो प्रॉब्लम पड़ रहा है तो स्लाइड में देखो वो 800 बेटा वो 400 ना इते 800 करना है अरे सो स्टार्टिंग अमाउंट गणवा 800 हां सर तो 18 आवर्स का कोड लिखवा इफ उन्हें हाफ लाइफ करेंगे अगर 3 आवर्स टाइम पूरा किलो में नहीं हाफ लाइफ 18 आवर्स हाफ लाइफ करेंगे कितना मालूम कर दो नंबर ऑफ हाफ लाइफ के मालूम कर टोटल टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ टाइम टोटल टाइम गणवा हाफ लाइफ करेंगे 18 बाय 3 करना से मनाने हिना केता के 6 हाफ लाइफ टाइम क्रॉस करेंगे एक हाफ लाइफ का वो 800 में घणो बचतो बी हाफ लाइफ का वो 3 हाफ लाइफ का वो चौथी हाफ लाइफ का वो पंजी हाफ लाइफ का वो ये करना जो फार्मूला जी वो जरूरत है पाने इसका ने हे रिमेनिंग अमाउंट का या डिकेड अमाउंट का रिमेनिंग का एक्सपेरिमेंट में छापो कुछ ये करे जल्दी बिना ही करनी रो करे हे रिमेनिंग का असा के छा मालूम करवा डिकेड अमाउंट छा होवा डिकेड इक्वल्स टोटल माइनस रिमेनिंग टोटल गणवा 800 में माइनस करना से 800 में हे बच्चों 800 में हे बच्चों वो तो देखते थी हो द हे करे भी जल्दी में ऑप्शन देखना है स्टेटमेंट इसमें द लिमिट अगर तब ना रिमेनिंग अमाउंट के द्वारा तो कमाए ना असा को बोले छातो डिकेड तो टोटल में रिमेनिंग के माइनस करने के लिए इन जो ऑप्शन था ना के ऑप्शन तो ऐसे करे लोग पहला जो पिक्सल वाला प्रॉब्लम करवा अलग-अलग मालूम करना इजी होगा અને મને એરો પ્રોસેસર તમે જે તો નંબર ઓફ અલ્ફા બીટા છે બીટા બીટા કેટલા હું માલુમ કરવાનો જે અલ્ફા બીટા મિક્સ છે ને પહેલા નંબર ઓફ અલ્ફા માલુમ કરવાય मास में देखो डिफरेंस क्रिएट करेंगे अल्फा या बीटा अल्फा करेंगे ना बीटा के मास से 50 बनवा तो नंबर ऑफ अल्फा मालूम करना है ना अगर के रिएक्शन में तो मास जो डिफरेंस करो पहले निकला जो मास नंबर माइनस डाटा निकला जो मास नंबर अल्फा जो पाने मास नंबर करो 4 से डिवाइड करना है तो नंबर ऑफ अल्फा मिलेगा पहले निकला जो मास नंबर करो एंड डाटा निकला जो डिवाइड में करो डिफरेंस 8 by 4
नंबर ऑफ अल्फा घणा थिया 2 निकता हाणे अल्फा निकता एटॉमिक नंबर घणा दफ़ा घटिजन 4 दफ़ा घटिजी वञे पर जे घटियो ई आहे बीटा ओपरा एतरा में थिया जो 4 वापस खणे आया जो बीटा एट थियण सां 1 टाइम्स एटॉमिक नंबर इंक्रीज थींदो आहे अल्फा एट थिया त 90 हुजण घुरिजे 4 5 टाइम्स 4 दफ़ा घटिजी वेंदो पर 90 जी वजह ते छा थी वियो वो जेको बीटा एट थींदो आहे एटॉमिक नंबर के साथ टाइम्स इंक्रीज कंदो माने 4 दफ़ा इंक्रीज थी वियो न वापस त घणा बीटा एट थिया हूंदा 4 चलो रेस्पेक्टिवली बुधायो माने पहिरियों नंबर बीटा जो पोइ अल्फा जो इसको मेंशन थियल आहे रेस्पेक्टिवली मेंशन आहे बराबर अगर हे वर्ड न हुजे न तो असां टीचर सां क्लियर करे सघूं था त हे बि थी सघे थो हो बि थी सघे थो वर्ड सां मेंशन कयो अथई माने पहिरियों कहिड़ो आहे हुनजो नंबर बाद में कहिड़ो हुजे